विधवा दादी को कुछ अच्छा सा बनाकर खिला सकती हो या नहीं? आज दोपहर को मैं आपको खाना बनाकर खिलाऊंगी। तुमने ऐसा खाना बनाना कहाँ से सीखा बहू? ये तो हूबहू मेरे माँ के हाथों के खाने जैसा है ना? मुझे तो ये खाकर ही भाभी की याद आ गई। क्या बात है। कुछ दिन तुम्हें और खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बहू सब कुछ संभाल लेगी। आज मेरे साथ साथ मेरी रेसिपी की डायरी भी रद्दी की टोकरी में चला गया। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चंपा तो आज नहीं आई बहू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? कोई जरूरत नहीं है माँ जी, आप अपने कमरे में बैठिए। मम्मी, ये इमली का अचार तो बड़ा स्वादिष्ट है, थोड़ा और बना के दो ना, मधु को भी देना है। बहू के बिना क्या मैं ऐसा स्वाद ला पाऊंगी, वो भी आमलों का। देखो बहू, तुम्हारा काम और बढ़ गया। ठीक है मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल ही बना दूंगी। थैंक यू भाभी। अपनी ससुराल की रसोई में अपनी एक जगह बना लेना और मेरी सास जैसी अच्छी रसोइया के मुंह से तारीफ सुनना, ये तो हर बहू का सपना होता है ना? लेकिन इस संसार में ऐसी जगह पहुंच जाना इतना आसान नहीं है। कम से कम हमारे जैसे देश की बहुएं तो ये बात जानती होगी। इसके लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। किसी की लड़ाई सीधी होती है तो किसी की चतुराई भरी। चलिए, आज मैं आप सबको अपने इस प्यारे संसार की एक प्यारी सी लड़ाई की कहानी सुनाती हूँ, मेरे इस लाल डायरी से। पति और परिवार को हमेशा खुश रखना। आयुष्मती भव, सदा सुहागन रहो। अरे ओ मनोतोष, बेटे की शादी करा ली, एक बार भी सूझा नहीं कि गांव जाकर एकलौती बुआ को जोड़े के साथ मिला लाऊं? चाहता तो जरूर बुआ जी, लेकिन शादियों का सीजन है ना, तो दुकान पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। बस बहुत हुआ, मुझे और काम मत सिखाओ। तो और बताओ बड़ी बहू, खाना पकाना जानती भी हो? अरे बुआ जी, ये आजकल की लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। तू ज्यादा मत बोल बहू, आजकल की लड़की है तो क्या हुआ? माँ बाप ने कुछ ना सिखाए ही भेज दिया ससुराल। घर का सारा काम सिर्फ सास से ही कराना है क्या? अब नहीं, मतलब मैं तो। दादी, भाभी की एग्जाम्स आ रहे हैं। तू चुप कर मनी, ये भी तो एक परीक्षा ही है। देखते हैं विधवा दादी को कुछ अच्छा सा बनाकर खिला सकती हो या नहीं। ये भी देखे माँ बाप ने क्या सिखाया है। ठीक है दादी जी, मैं आज दोपहर को आपको खाना बनाकर खिलाऊंगी। और सिर्फ यही नहीं, आज सबका खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी, और वो भी किसी की मदद के बिना। भाभी, तुम कर पाओगी? मम्मी को बुलाओ? माँ जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। तुम्हें क्या जरूरत थी बहू खाना बनाने की जिम्मेदारी लेने की? मैंने तो खुद से नहीं कहा माँ जी, लेकिन दादी जी ने इस तरह मेरे मायके की शिक्षा पर उंगली उठाई। ओह, समझ गई। वो इंसान ही ऐसी है, सबको खड़ी खोटी सुनाती है। अच्छा ठीक है, अब तुम हटो, मैं बना देती हूँ। नहीं माँ जी, जब मैंने कहा है तब खाना मैं ही बनाऊंगी, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जिद मत करो बहू, किताबें पढ़ना और खाना बनाना दोनों एक चीज नहीं है। अक्षर की पहचान हो तो पढ़ना मुमकिन है, लेकिन सब्जियों की पहचान होने से खाना नहीं बनता। हाँ, मुझे भी बहुत दिन लगा है सीखने में। अच्छा हटो। मुझे पता है माँ जी, आप मेरे अच्छे के लिए ही ये सब कह रही है, लेकिन मैं खुद एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन याद रहे, दोपहर को किसी को भूखा ना रहना पड़े, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, धोखा का डालना, पनीर का कोफ्ता, पीली मूंग की दाल, आलू की सब्जी, बैंगन भी है। बनाया तो बहुत कुछ है। देखे अब खाने में कैसा है। अच्छा, तूने कहीं बड़ी बहू की मदद तो नहीं की ना? तो अगर गले से नीचे ना उतरे तो मुझे डांटिएगा नहीं, ठीक है? मम्मी सही कह रही है दादी, भाभी ने हमारी कोई मदद नहीं
अरे वाह 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 वाह, कितना अच्छा बनाई हो। अरे ओ मनोतोष, जरा ये आलू की सब्जी चख के तो देख। तुमने ऐसा खाना बनाना कहाँ से सीखा बहू? ये तो हूबहू मेरे माँ के हाथों के खाने जैसा है ना? मुझे तो ये खाकर ही भाभी की याद आ गई। क्या बात है, कितने सालों के बाद ऐसी आलू की सब्जी खाई। वाह 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 वाह। मुझे आखिर में थोड़ा सा दाल दे देना। अरे तूने कब से मूंग दाल खाना शुरू कर दिया? हाँ, आज से, मतलब अभी से। ये दाल बहुत बढ़िया बनी है माँ। असल में बड़ी बहू, हम लोग तो पुराने जमाने के हैं। अच्छी बहू मतलब हम समझते हैं उसका रूप और हाथ का खाना। इस बुढ़िया ने तो पढ़ाई नहीं की, इसीलिए इससे ज्यादा परीक्षा ले भी नहीं सकती। मगर इस दादी की परीक्षा में तुम पूरे अव्वल नंबर से पास हो गई। और इस बूढ़ी दादी की डांट सुनकर भी उन्हें कुछ ना कहकर इतने अच्छे से खिला रही हो, उसी से समझ गई तुम तो सच में गृहलक्ष्मी हो। अरे ओ मनोतोष, हमारी बड़ी बहू का खास ध्यान रखना, समझा? बात मानना बुआ की। आपने एकदम सही कहा है बुआ। अब बहू तुमसे मेरी एक फरमाइश है बहू। बोलिए ना पिताजी। अगली बार से अब कम से कम एक चीज तो तुम्हें रोज हमारे लिए बनानी ही पड़ेगी। जरूर पिताजी। और हाँ मालिनी, मेरे ये ऑफिस का टिफिन भी तुम ही बनाना। रोज रोज का रोटी सब्जी जमता नहीं है। और पनीर का कोफ्ता कितना सॉफ्ट है। भाभी, मम्मी को सिखा देना। हाँ, मम्मी के हाथ का कोफ्ता इतना सॉफ्ट ही नहीं बनता। हाँ वही तो। अब मेरे दिन इतने बुरे आ गए हैं कि मुझे ऐरे गहरे से कोफ्ता बनाना सीखना पड़ेगा। सब के सब एहसान फरामोश है। मैं क्या कह रहा था, कुछ दिन तुम्हें रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बहू ही सब संभाल लेगी। क्यों? हाँ, क्या अब मेरा बनाया खाना खाया नहीं जा रहा? अरे ये क्या कह रही हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। तुम ही तो कह रही थी कुछ दिनों से रात में तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तबीयत भी खराब है। अच्छा, पहले तो इतना नहीं सोचते थे। तब मैं जीऊं या मरूं, मेरे हाथ का खाना खाए बिना किसी का मन ही नहीं भरता था। उफ माँ, तुम भी ना। अरे पहले तो कोई रास्ता भी नहीं था, अब तो रिप्लेसमेंट रेडी है ना। और सच कहूँ तो मालिनी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे देखो ना, आज टिफिन में उसका हाथ का बनाया सैंडविच खाकर मेरे कलीग्स तो फैन हो गए उसके। हाँ, ओह ठीक है। तो फिर कल से मैं रसोई से रिटायर्ड लेती हूँ। हाँ, यही सही होगा। शायद वे माँ का भला करने के चक्कर में अनजाने में ही उन्हें दुख दे बैठे। मेरी रेसिपी की डायरी। इसमें मेरे बड़े बेटे के पसंदीदा मीट कटलेट की रेसिपी, उनके पसंदीदा पपीते की खीर बनाने का तरीका और मोनी के पसंदीदा कोफ्ते की रेसिपी, सब कुछ मैंने लिख रखा था। आज मेरे साथ साथ मेरी रेसिपी की डायरी भी रद्दी की टोकरी में चला गया। माँ जी, क्या बात है? आज क्या खाना बनेगा बताइए ना। रसोईया तो तुम नहीं हो, तुम तो ठहरी राजरानी। इसलिए रसोई में अब क्या बनेगा और क्या नहीं, ये सब तो तुम्हें ही तय करना होगा बहू। मुझे अब इन सब में मत घसीटो। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। इश, माँ जी को बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मालिनी, तुम्हें बताना भूल गया था। बताओ। अगले शनिवार को मेरे कुछ दोस्त मेरे घर डिनर के लिए आ रहे हैं, समझी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे ऐतराज है। अरे
तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होगी माँ? वो लोग तो मालिनी के हाथ का बना खाना खाने आ रहे हैं। वो किसके हाथ का खाना खाने आएगा या नहीं आएगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कह दिया मेरे घर में वे लोग नहीं आएंगे। अरे क्यों मनोरमा, क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है ये तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरी तबीयत इतनी खराब है, मेरा रसोई में जाना मना है और उस वक्त घर में मेहमान लाकर आधी रात तक हुल्लड़बाजी करना क्या तुम लोगों को जरा भी बुरा नहीं लगेगा? हाँ, ये बात तो तेरी माँ ने सही कहा है मैनाक। सच में उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे पापा, मेरे दोस्त लोग खुद से कहा है कि वो लोग आएंगे। अब अगर मैं ना कर दूं तो मेरा इंसल्ट नहीं होगा? अब आप ही बताइए। ओह, तो अब तुम्हारी माँ की सेहत से ज्यादा तुम्हारी इज्जत की कीमत बढ़ गई है, हाँ? और किससे पूछकर तुमने इस बात के लिए हाँ कर दिया, हाँ? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मेरे दोस्तों को अपने घर बुलाने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ लेनी पड़ेगी। रात को मुझे वैसे भी नींद नहीं आती। ऐसी बदतमीजी मेरे घर में नहीं चलेगी। अगर ये सब करना है तो अपना ठिकाना खुद देख लो, समझ गए? ओह ठीक है, तो अब ऐसा ही होगा। अरे भैया, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया मैनाक। नहीं मालिनी, बहुत हो गया, समझी ना? मैं अब बच्चा नहीं रहा, सब समझ आ रहा है मुझे। माँ की सेहत इतनी खराब भी नहीं है कि किसी के आने में कोई दिक्कत होगी। माँ सिंपली तुमसे जेलस है। कोई तुम्हारे खाने की तारीफ करता है तो माँ की शरीर में जलन होने लगती है। अरे मैनाक, क्या कह रहे हो तुम? वो तुम्हारी माँ है और ये सब क्या अनाप शनाप बक रहे हो? हाँ, कुछ भी बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं मालिनी, और ये तुम्हें पता है अच्छे से। नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ पता है जब किसी की बड़े शौक से बनाई हुई जगह पर किसी और को जबरदस्ती बिठा दिया जाए तो दिल को ठेस तो पहुंचती ही है, और माँ के साथ यही हुआ है। मतलब तुमने कभी एक बात सोच कर देखा है मैनाक? माँ जी की जिंदगी में उनके परिवार, रसोई, पति और बच्चों के सिवा और है ही क्या? उनकी पूरी दुनिया तो तुम सबसे ही शुरू और खत्म होती है। तुम लोग उनके हाथ का खाना खाकर खुश होते हो, इसीलिए वो सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना रोज खाना बनाती है। ऐसे में अगर अचानक तुम उन्हें हटाकर किसी और के खाने को अहमियत दोगे तो वो अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करेंगे। अरे मालिनी, मतलब जो अच्छा है उसको अच्छा नहीं कहूँगा मैं? अरे क्यों नहीं कहा जा सकता मैनाक? लेकिन किसी नई चीज की तारीफ करने के लिए पुरानी चीज को ठुकराना तो जरूरी नहीं है ना? बताओ, हो सकता है आलू की भुजिया मैंने बहुत अच्छा बनाया था, पर सच सच बताओ मुझे, क्या पनीर करी माँ मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा नहीं बनाती? अब हाँ, माँ के हाथ की बनी वो करी वाकई बहुत टेस्टी बनती है। बस यही बात उस दिन एक बार कह देते तो शायद माँ को उस दिन इतना छोटा महसूस नहीं होता। अरे मालिनी, सच कहूँ तो इतना तो मैंने सोचा नहीं। सोचना पड़ता है मैनाक। परिवार में रहना है तो सबकी भावनाओं को समझना पड़ता है। ऐसे बात बात पर घर छोड़ने की बात सोचना कोई समझदारी नहीं है। एक बात याद रखना, मैंने सिर्फ तुम्हें देखकर शादी नहीं की, बल्कि तुम्हारे इस संयुक्त परिवार को देखकर भी शादी की है। समझ गया, लेकिन अगर उन लोगों को मना कर दूं तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। मैं समझ गई, और उनके आने का इंतजाम भी मैं ही करूँगी। तुम बस शनिवार रात की प्लान रविवार दोपहर में शिफ्ट कर दो, और मेन्यू में मैं जो डिसाइड करूँगा वही बनेगा। इस बात पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी। डन? ओके, डन। तो वो कहाँ है? शर्म से आप लोगों के सामने आना नहीं चाहता। सबके सामने माँ के मुंह पर बोलते वक्त तो शर्म नहीं आई? अब क्यों शर्मा रहा है? उसने तो ऊंची आवाज में कह दिया था कि घर छोड़कर चला जाएगा। अगर चला भी जाएगा तो भी क्या आपको छोड़कर रह पाएगा? इसीलिए तो शर्म हया छोड़कर दोस्तों का निमंत्रण कैंसिल करने गया था। क्या? मैनाक मेरी बात सोचकर दोस्तों को मना करने चला गया था? हाँ माँ जी, उसने कहा कि मेरी माँ रात को सो नहीं पाती, इसलिए कोई भी ना आए, पर उसके दोस्त तो मान ही नहीं रहे। क्यों? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि शनिवार रात ना सही तो रविवार दोपहर को आएंगे, पर दावत खाकर ही रहेंगे। बताइए तो क्या मुसीबत है। इसीलिए उसने कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो आज उनसे झगड़ा करेगा, पर निमंत्रण कैंसिल करेगा ही करेगा। नहीं बहू, उसे झगड़ा फसाद करने से मना कर दो। एक ही ऑफिस में बैठकर साथ में काम करना है। अरे कुछ कहो।
हाँ हाँ हाँ, अगर दोपहर में आएंगे तो नींद में भी दिक्कत नहीं होगी। अब आने को कह दो। अब तुम क्या कहती हो? मैं और क्या कहूँ, जो ठीक लगे वही करो। मेरा तो अब रसोई से कोई वास्ता नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें तो ये सब बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो तुम जानबूझ के मम्मी से क्यों हारना चाहती हो भाभी? संसार कोई युद्ध का मैदान नहीं है जहाँ हार जीत का सवाल हो। संसार तो एक खूबसूरत बगीचा है। यहाँ कुछ पेड़ों पर छाँव में फूल खिलते हैं, तो कुछ पेड़ों पर धूप पड़ने पर। हर पेड़ की अपनी अलग जरूरतें हैं। अगर हम उन जरूरतों को समझ ना पाए, ये सजा सजाया बगीचा सूख जाएगा। सच में भाभी, तुम लाजवाब हो। मम्मी, मम्मी जल्दी चलो, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या? चल चल चल। अरे ये क्या हाल बना के रखा है बहू? अरे क्या बात है, बताओ मुझे। हाँ, मुझे बचाइए माँ जी, मुझे प्लीज बचाइए। अरे क्या बात है, बताओ मुझे। मैना के दोस्त जो कुछ भी खाना चाहते हैं, उनमें से मुझे एक भी चीज बनानी नहीं आती। मुझे प्लीज आप सिखा दीजिए। मैं क्यों? हाँ, मुझे तो कुछ भी बनानी नहीं आती। रसोई तो अब तुम्हारी है ना? ये पूरा संसार तो आपकी है। अब और आज तक इस घर से कोई भी मेहमान बिना खाए वापस नहीं लौटा है। ऐसा अनर्थ आप मत होने दीजिए माँ जी। अब क्यों? तुम्हारे उस मोबाइल में तो सारी रेसिपीज है ना? लेकिन उस रेसिपीज में माँ के हाथों का स्वाद कहाँ? मम्मी प्लीज थोड़ा हेल्प कर दो। तुम्हारी तबीयत खराब है जानती हूँ। तुम बस हम दोनों को बताती जाओ, मैं और भाभी मिलकर खाना बना लेंगे। ठीक है ठीक है। अब बिना देर किए सारे सब्जियां जल्दी जल्दी काट लो। गलती करोगे तो बहुत डांटूंगी। थैंक यू माँ जी। वाह वाह, वाह, क्या खाना बनाई है आप भाभी। खास करके ये मछली का प्रिपरेशन। ये हिल्सा मछली की एक डिश है और ये हमारी माँ जी की स्पेशल रेसिपी है। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये चीज सिर्फ माँ ही बना सकती है। आंटी, आप इसका भी एक पेटेंट करवा लीजिए। सिर्फ वही क्यों? यहाँ के हर पकवान का माँ के नाम पर पेटेंट करवा लेना चाहिए। क्योंकि आज ये सारे माँ की रेसिपीज है। भाभी एक बात कहूँ, कुछ माइंड मत कीजिए। सैंडविच अच्छा था, लेकिन इस खाने का कोई जवाब ही नहीं है। आंटी, यू आर द बेस्ट। मैं भी सहमत हूँ। लेकिन मैंने तो सिर्फ कहा, सारी पकवान तो तुमने। नहीं माँ जी, अगर आपने मुझे नहीं सिखाया होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। इसलिए घर में चाहे कितनी भी बहुएं आ जाए, वो रसोई घर आपका ही रहेगा और वो करछी भले ही कोई भी चलाए, स्वाद और पहचान आपकी ही रहेगी। और इस तरह स्वाद की लड़ाई में मेरी एक छोटी सी तरकीब ने उस दिन हमारे प्यारे संसार को टूटने से बचा लिया। असल में जैसे किसी पकवान में सही मात्रा में मसाले पड़ने पर उसका स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही संसार की शांति की रेसिपी का एकमात्र तरीका आपसी समझौता है। इस छोटी छोटी लड़ाई के पीछे छिपे जज्बात को अगर छू लिया जाए तो 2 पीढ़ियाँ एक रसोई घर में साथ मिलकर जीत जाती है। आप नई बहू हो या पूजनीय सास, मेरी लाल डायरी में लिखे घर गृहस्थी के इस छोटे से टिप्स को याद रखिएगा। इसमें सबका भला होगा। आज चलती हूँ, खुश रहिएगा। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।